हेलो फ्रेंड्स, राजकुमार स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जेटेट 2025 के लिए न्यू सिलेबस जारी हो चुका है। जिस भी स्टूडेंट को हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 6 to 8 पेपर 2 साइंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज जो प्रश्न लिया गया है ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, विज्ञान की प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आज लगभग 10 क्वेश्चन हैं। ऐसे ही करके लगातार हमारा सीरीज जारी रहेगा। वीडियोस अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न दो गैसों का मिश्रण होती है। जो हमारे घर में खाना बनाने वाला गैस होता है वो दो गैसों के मिश्रण से बनता है। वो कौन कौन सा गैस होता है आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। मीथेन एवं एथेन, या फिर मेथेन एथेन, या फिर एक सेकेंड, मेथेन एवं एथेन, या फिर एथेन एवं प्रोपेन, या फिर प्रोपेन एवं ब्यूटेन, या फिर ब्यूटेन एवं पेंटेन। तो इसका सही जवाब होगा प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। हमारे रसोई गैस में जो मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण जो होता है वो प्रोपेन व ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफिल्म में जनन होता है। ब्रायोफिल्म एक पौधा होता है जिसका जन्म जो होता है, जनन जो होता है वो कहाँ से होता है? तने द्वारा, या फिर पत्ती द्वारा, या फिर पुष्प द्वारा, या फिर जड़ द्वारा। तो इसका सही होगा, उत्तर होगा पत्ती के द्वारा ये जनन करते हैं। मतलब पत्ती से ही अपना नया पौधा निकलता है। इसका पत्ती से ही नया नया पौधा निकलते जाता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम वेधन क्षमता का विकिरण है। इनमें से कौन उच्चतम माने सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता का विकिरण है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। अवरक्त किरण विकिरण, परावैंग्रिक विकिरण, एक्स किरणें और गामा किरणें। इसका सही आंसर होगा गामा किरणें, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता है? निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ध्रुवन, दूसरा में है परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। इसका सही आंसर होगा ध्रुवन। ये सब चीज़ को डिटेल से पढ़ाएंगे सबको। अभी आज पहला क्लास होने के कारण कुछ प्रीवियस ईयर के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया गया है। ये सब सारे डिटेल से पढ़ाएगा आगे क्लास में। अगला है, किसी फ्यूज का तार, जो हमारे घर में फ्यूज का लगाते हैं उसमें जो तार लगाया जाता है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्या महत्व होना चाहिए उस तार का? इसका गलनांक, इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें बहने वाली धारा। इसमें क्या होना चाहिए? तीनों का तीनों गुण होना चाहिए उसमें, ये सभी होगा। अगला जो प्रश्न है, अगला जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के आधार पर एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलो। एक व्यक्ति है, उसका जो मास है कितना है? 72 किलो। तो चंद्रमा की सतह पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? तो पहला जो ऑप्शन दिया 120 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 72 किलोग्राम, 432 किलो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इसमें 72/6 हो जाएगा, यानी कि 72/6, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो मास होता है यानी कि जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी में रहे चाहे चंद्रमा में रहे सब जगह समान होता है, इसलिए ये क्या होगा? 72 किलोग्राम ही होगा। हाँ, लेकिन भार, वेट जो होगा, वेट क्या होगा? जो अभी पृथ्वी में जितना किलोग्राम है उसका 1/6 गुना हो जाएगा भार में। लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान ना कभी बढ़ता है ना घटता है, ये सब जगह समान रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 72 किलोग्राम। अगला प्रश्न है 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं, हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा नहीं है? CO2, CFC, CH4 या फिर N2O। तो इसमें से कौन सा नहीं? CO2 जो है हरित गृह गैस में नहीं आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, नहीं उससे पहले हम 10 बता देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, कौन है? परावैंग्रिक किरणें, रेडियो तरंग, एक्स किरणें, वायु में ध्वनि तरंग। तो वायु में ध्वनि तरंग इसका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 का,
निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय जिसमें से कौन सा जोड़ा सेट जो है समान अणुओं की संख्या रखता है, इसमें से कौन सा समान अणु की संख्या रखता है। तो समान अणु की संख्या रखने के लिए न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन है। समान अणुओं की संख्या रखने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको यहाँ पे डिटेल से बताया। अणुओं की संख्या n बराबर क्या होता है, अणुओं की संख्या का n मोल की संख्या गुणे एवोगाद्रो की संख्या होता है। मोल की संख्या गुणे एवोगाद्रो की संख्या होता है। तो O का ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होगा 16 होगा, लेकिन यहाँ O2 है इसलिए क्या हो जाएगा 16 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 32। पहला नंबर ऑप्शन का बता रहे हैं, देखते हैं किसमें अणु समान आएगा। और 2 ग्राम SO2 में n बराबर 2 यहाँ पे दिया है, n बराबर कितना दिया है 2 दिया है। तो SO2 के सल्फर का होता है 16, 32 हो जाएगा सल्फर का और 32, तो टोटल कितना हो जाएगा 64 हो गया। 32 और 32 कितना हो जाएगा SO2 का कितना हो जाएगा, SO2 का कितना हो जाएगा 16 और 16 दूनी 32 और 32 कितना हो गया 64 हो गया। और यहाँ n बराबर 2 है तो क्या हो जाएगा 2/64। इसमें भी कितना आएगा 1/32। कहने का मतलब इसमें भी आएगा 1/32, इसमें भी, यानी इसमें दोनों क्या है समान है। तो ऑप्शन 1 सही है। अगला ऑप्शन चेक करके देखते हैं। अगला ऑप्शन में है N2। अगला ऑप्शन है CO2, 1 ग्राम CO2 और 1 ग्राम N2O। 1 ग्राम CO, तो CO2 का क्या C का 12 होता है, 6 दूनी 12 परमाणु भार, और 16 में 32, तो टोटल कितना 1/44 हो गया। और N2O का कितना हो गया N2O का कितना हो जाएगा, N का हो जाएगा 14 हो जाता परमाणु भार, 14 दूनी 28, 28 और 16 कितना हो गया, इसमें भी 1/44 हो गया। और इसमें तो यानी ये भी ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भी क्या है दोनों में बराबर है। ऑप्शन सी में 1 ग्राम CO और 1 ग्राम N2, 1 ग्राम CO और 1 ग्राम CO का कितना C का होता है 12 और ऑक्सीजन का 12 और 16 कितना हो गया 8, 28 हो गया। तो 1/28 इसमें आ गया, इसमें N2 इसमें भी 1/28, यानी ऑप्शन सी भी क्या है समान अणु है इसमें, दोनों में क्या है। और N2 का कितना होता है 14 दूनी 28, इसमें भी 28 यानी 1/28, 1/28 इसमें भी होगा। अगला है O2 का 32 हो जाएगा, यानी 1/32 हो जाएगा 1/32, और NO3 का NO3 का 1/48 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी मेरा क्या है नहीं मैच कर रहा है। तो प्रश्न क्या निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय अणुओं का, यानी तीनों में क्या होगा बराबर होगा, केवल इसमें बराबर नहीं रखता है, बराबर अणु इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन 4 में बराबर, बाकी ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों क्या है सही है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीछे वर्ष में पूछा गया प्रश्न है। वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।